नमस्कार। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु। अरस्तु का नाम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सर्वोपरि रूप से लिया जाता है। यूनानी राजदर्शन के इतिहास में हम देखें तो उस दर्शन की परंपरा को सुकरात और प्लेटो के बाद में अरस्तु ने आगे बढ़ाया। अरस्तु प्लेटो का सबसे प्रिय शिष्य था और प्लेटो ने जिन सिद्धांतों की रचना की थी उन सिद्धांतों से पृथक होकर अरस्तु ने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया, ये ताकि हम एक सटीक सिद्धांत का निर्माण कर सके। प्लेटो ने जहाँ आदर्शवाद पर बल दिया वहीं अरस्तु ने यथार्थवादी और यथास्थिति का समर्थन किया। राजनीतिक चिंतन के अध्ययन में प्लेटो ने अपने चिंतन के लिए जहाँ निगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया वहीं अरस्तु ने आगमनात्मक अध्ययन पद्धति पर बल दिया। सबसे पहले हम ये देखें तो अरस्तु एक पहला ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, प्रकृति विज्ञान, यहाँ तक कि मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सभी पक्षों को छूते हुए अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। अरस्तु की चर्चा विशेषतः उसके जीवन के अतिरिक्त उसके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनके रूप में उससे ज़्यादा जाना जाता है। अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स। अरस्तु ने अपने समय के 158 सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक राजनीति शासन की नींव रखी। अरस्तु ने दर्शन, साहित्य, यंत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, समाज, खगोल विद्या, शासन कला, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर अपने लेख लिखे। मानव जीवन और प्राकृतिक विज्ञान के उसने हर क्षेत्र को छुआ। मैक्सी ने तो अरस्तु को सर्वज्ञ गुरु और महान विचारक, दाते ने उसे ज्ञाताओं का गुरु भी कहा है। राजनीति विज्ञान के एक विचारक ने तो यहाँ तक कहा है कि अरस्तु की महानता उसकी रचनाओं में है, न कि उसके जीवन में। उसने अपने जीवन काल में लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अरस्तु के समस्त ग्रंथों को 12 खंडों में प्रकाशित किया। उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति पॉलिटिक्स थी। अरस्तु ने अपनी अध्ययन पद्धति में आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को बल दिया। उसने ऐसी बहुत सारी किताबें गणित के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, शासन कला में, इतिहास में लिखी जो प्रमुखतः जानी जाती है, जैसे मेट्रोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, रेटोरिका, पोएटिक्स, निकोमियन, एथिक्स, पॉलिटिक्स आदि अरस्तु की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये अरस्तु की प्रमुख रचनाएं थी। अब हम बात करते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति की। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में अरस्तु पहला ऐसा विद्वान था जिसने पहली बार राजनीति विज्ञान के अध्ययन को क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। इसी कारण उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक होने को श्रेय भी मिला। प्लेटो की रचनाएं जहां कल्पना का उड़ान थी, वहीं अरस्तु वास्तविकता के धरातल पर कार्य करते हुए अपने सिद्धांतों का निर्माण करता था। अरस्तु ने अपनी अध्ययन पद्धति में आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, जो सामान्यतः विशेष से सामान्य की ओर जाती है और इसमें घटनाओं का सामान्यीकरण किया जाता है। अरस्तु ने भी अपनी घटनाओं का सामान्यीकरण किया और उसके बाद में अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के साथ साथ अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वह विशेषतः विश्लेषणात्मक भी थी।
जिसके अंतर्गत किसी विषय या वस्तु के निर्माणकारी अंगों का भी अलग से अध्ययन किया जाता है। जैसे अरस्तु ने जब राज्य के सिद्धांत का निर्माण किया या राज्य का विवेचन किया तो उसने राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों, परिवारों और गांवों का अध्ययन भी किया। उसने अपने समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की नींव रखी। अरस्तु ने सामान्यतः अनुभवमूलक तथ्यों और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए आगमनात्मक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति पर बल दिया। इसीलिए राजनीतिक शास्त्र के इतिहास में अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक माना जाता है जिसने पहली बार क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक रूप से अपने सिद्धांतों का निर्माण किया।